गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। टॉपिक क्या है हमारे पास? हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है? हमारे पास 3 फॉर्मूलेस हैं। 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ पर अगर थीटा है तो यहाँ थीटा बाय 2। 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है जी। एंड 1 माइनस कोस थीटा है तो दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है जी। 1 माइनस कोस थीटा क्या है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हो जाएगा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ थीटा है, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। क्लियर है बेटा? ये हाफ एंगल फॉर्मूला, ये प्रूफ बता रहा हूँ। आपको पता है कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं इसको लेफ्ट में ले आया। 1 प्लस कोस टू थीटा इक्वल टू क्या होगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोस टू थीटा किसके इक्वल आ गया? 2 कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है। अगर यहाँ लिख दूँ मैं 1 माइनस कोस टू थीटा, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। वो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास। ये तो हमारा हो गया कि फुल एंगल वाले। 2 थीटा तो यहाँ थीटा आ गया, 2 थीटा तो यहाँ थीटा आ गया। अगर मैं हाफ एंगल की बात करूँ, यहाँ 1 प्लस कोस टू थीटा है तो 2 कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 1, यहाँ पे 2 थीटा की जगह थीटा लिख दूँ तो 1 प्लस कोस थीटा क्या हो जाएगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। ऐसे ही यहाँ भी 1 माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर है? ये फॉर्मूले आपको समझ आ गए बेटे? नेक्स्ट है बेटे प्रूफ साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 4 साइन एक्स कोस एक्स बाय 2 कोस 3x बाय 2। अब 3x और x को कंबाइन कर दिया मैंने, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। क्यों किया? क्योंकि 3 प्लस 1 4, 4 बाय 2 क्या होता है? 2। तो इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। साइन 3x माइनस साइन एक्स प्लस साइन 2x। अब यहाँ क्या है? साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन c माइनस डी बाई 2 कोस c प्लस डी बाई 2। ये c है, ये d है, तो क्या आ जाएगा? 2 साइन c माइनस डी बाई 2 इंटू कोस c प्लस डी बाई 2 प्लस यहाँ क्या है? साइन 2x। ठीक है जी। ये क्या बन गया? 2 साइन 3 माइनस 1 2x बाई 2 क्या हो गया? x। कोस 4 बाई 2 क्या हो गया? 2x प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? ये देखो, ये फॉर्मूला लगाया हुआ है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ गया 2 साइन एक्स कोस एक्स। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब 2 साइन एक्स यहाँ भी है, 2 साइन एक्स यहाँ भी है, तो 2 साइन एक्स कॉमन आ गया हमारे पास। यहाँ क्या बचा? कोस 2x प्लस कोस एक्स। ठीक है जी। इन दोनों में से 2 साइन एक्स कॉमन आ गया। यहाँ कोस 2x प्लस कोस एक्स। अब कोस सी प्लस कोस डी, ये आ गया 2 साइन एक्स एज इट इज़। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला क्या है? 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। ये क्या बन गया? 2 टू द 4 साइन एक्स इंटू कोस 2 प्लस 1 3x बाई 2 इंटू कोस 2 माइनस 1 एक्स बाई 2। ये हमारे पास क्या आ गया? 4 साइन एक्स इंटू कोस 3x बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। यही हमने प्रूव करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है बेटा? समझ आ गया? तो 4 साइन एक्स इंटू कोस 3x बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2, ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर? This question is very important. Example 28. If tan x equal to 3 by 4 and x lie between pi to 3 pi by 2, find sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2। देखिए हाफ एंगल फॉर्मूले हैं x by 2। बेटा हाफ एंगल फॉर्मूले के अंदर मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए हैं। कौन से दो फॉर्मूले बताए हैं? पहला फॉर्मूला बताया मैंने 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला बताया। दूसरा मैंने फॉर्मूला बताया 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए हमें। 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इन दोनों फॉर्मूले के लिए मुझे कोस एक्स चाहिए। इन दोनों फॉर्मूलों के लिए मुझे क्या चाहिए? कोस एक्स चाहिए। तो कोस एक्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यू नो कि आपको टेन एक्स की बना है। टेन एक्स की बना है 3/4। 10th क्लास के फॉर्मूले से टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है? वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तुले। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या फॉर्मूला है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, 3/4 आ गया। ठीक है जी। अब पाइथागोरस लगा दिया, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, वहाँ से एच क्या आ गया? 5 आ गया। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 आ गया, ये एक्स है। ठीक है जी। अब मुझे क्या निकालना है? कोस एक्स। कोस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज।
बेस कितना है हमारे पास 4, हाइपोटेन्यूज कितना 5, बेस कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना 5। यू नो एक्स हमारा यहाँ देखो 180 से 270 में लाई कर रहा है। पाई टू 3π/2 गिवन है ना, एक्स की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, एक्स की वैल्यू मुझे गिवन है पाई से 3π/2 गिवन है, एक्स की वैल्यू पाई से 3π/2 गिवन है। पाई होता है 180 डिग्री, 3π/2 होता है 270 डिग्री। दिस मीन्स एक्स हमारा कौन सा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो कि 180 से 270 कितना है, थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए बेटे 0, ये 90, 180, 270 एंड देन 360, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव है, थर्ड में टेन थीटा पॉजिटिव है। ये तो कोस थीटा है, कोस थीटा क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है जी, थर्ड में क्या पॉजिटिव है, टेन थीटा पॉजिटिव, लेकिन ये कोस एक्स है तो कोस क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। एज एक्स हमारा कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कोस एक्स नेगेटिव आ गया। अब कोस एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, हाफ एंगल की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे, सबसे पहले मैंने यही किया, कोस एक्स आया -4/5, यहाँ पुट करते हैं 1 + कोस थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा/2। कोस एक्स की वैल्यू क्या है, -4/5 इक्वल टू क्या आ गया, 2 कोस स्क्वायर x/2। एलसीएम क्या आ गया 5, 5 - 4 इक्वल टू क्या आ गया, 2 कोस स्क्वायर x/2। ये क्या आ गया 1/5 इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x/2। यहाँ से कोस स्क्वायर x/2 क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड 5 टू द 10, कोस x/2 कितना आ जाएगा 1/√10। रूट क्या आ गया प्लस माइनस। ठीक है जी, ऐसे ये भी निकाल लीजिए 1 - कोस x 2 साइन स्क्वायर x/2। कोस x की वैल्यू कितनी है -4/5 इक्वल टू क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर x/2। एलसीएम आ गया 5, 5 + 4 इक्वल टू क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर x/2। ये आ गया 9/5, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, इधर क्या आ गया साइन स्क्वायर x/2। साइन स्क्वायर x/2 कितना आ गया 9/10। ठीक है जी, स्क्वायर हटाया तो इधर क्या आ गया अंडर रूट। ठीक है जी, अंडर रूट का मतलब क्या आ गया 3/√10 क्या आ गया प्लस माइनस। अब साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3/√10, रूट के आगे क्या आ गया प्लस माइनस। एज यू नो एक्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमें गिवन है। एक्स थर्ड क्वाड्रेंट है तो x/2 कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तो दिस इम्प्लाइज x/2 हमारा कौन सा होगा। ऐसे केस में आप कोई भी वैल्यू ले लो, एग्जांपल ले लो थर्ड क्वाड्रेंट की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट हमारा 180 से 270 है, 180 से 270 है, तो मैंने कहा 180 और 270 के बीच में कोई भी एग्जांपल ले लिया। एक्स मैंने 220 ले लिया, मान लिया लेट एक्स 220 है, तो यहाँ से x/2 कितना हो जाएगा हमारे पास 220/2 कितना आ गया हमारे पास 110। 110 हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। 110 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। यू नो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास साइन पॉजिटिव है, सेकंड में साइन पॉजिटिव है। ये फर्स्ट ये सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है साइन पॉजिटिव है, तो साइन का आंसर दिस इम्प्लाइज साइन का आंसर तो पॉजिटिव होगा, कितना आएगा +3/√10। लेकिन कोस का आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है। ये क्या होगा नेगेटिव -1/√10। क्लियर है बेटा, समझ आ गया। तो दोबारा से देखिए हमारे पास क्या है, हमें tan x गिवन है और मुझे sin x/2 cos x/2 tan x/2 निकालना है। हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं, 1 + कोस थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा/2, 1 - कोस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। मुझे कोस एक्स निकालना है, कोस एक्स निकल गया तो वहाँ से कोस x/2 आ जाएगा, यहाँ से साइन x/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूज आ गया मेरे पास 5, हाइपोटेन्यूज 5 आ गया। ठीक है जी, हाइपोटेन्यूज 5 है। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4/5। लेकिन हमने हर चीज़ क्वाड्रेंट से डील करनी है। एज एक्स थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास tan पॉजिटिव है, कोस क्या है नेगेटिव, तो क्या आएगा -4/5। अब ये कोस एक्स की वैल्यू यहाँ भी पुट कर दो, यहाँ भी पुट कर दो, वहाँ से कोस x/2 आ जाएगा साइन x/2। अब सेकंड स्टेप क्या मेन देखना है, एक्स सेकंड क्वाड्रेंट है लेकिन x/2 कौन सा है 220/2। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने थर्ड क्वाड्रेंट का, मैंने 180 से 270 में कोई भी वैल्यू ले ली, 220 ले ली, तो x/2 कितना हो गया 220/2 110। तो x अगर हमारा थर्ड है तो x/2 कौन सा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है साइन पॉजिटिव है, तो साइन का आंसर तो प्लस आ जाएगा, कोस का आंसर नेगेटिव आ जाएगा। हाँ जी, देखिए बेटे tan x/2 इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। साइन x/2 निकाल लिया 3/√10, कोस x/2 निकाल लिया -1/√10, √10 से √10 कैंसिल, कितना आ गया -3। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड वैल्यू ऑफ tan π/8।
बेटे थीटा पाई बाई 8 है, पाई बाई 8 मीन्स पाई मीन्स 180/8 मीन्स 22.5 डिग्री। आपके पास tan 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आपके पास tan 22.5 की वैल्यू नहीं है। अगर ये tan 22.5 है, अगर मैं इसका डबल कर दूँ मीन्स 22.5 का अगर मैं डबल करता हूँ तो कितना आ जाता है 45 हो जाता है। तो अगर थीटा पाई बाई 8 है, मैंने कहा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 थीटा इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 8 क्या आ गया पाई बाई 4। ठीक है, 2 इंटू पाई बाई 8 क्या आ गया पाई बाई 4। ठीक है, तो मैंने कहा टेकिंग tan बोथ साइड, दोनों तरफ tan ले लिया आपने, तो tan 2 थीटा इक्वल टू tan पाई बाई 4। ठीक है जी, tan 2 थीटा इक्वल टू क्या आ गया tan पाई बाई 4। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है जी, थीटा पाई बाई 8 है 22.5 डिग्री, 22.5 की वैल्यू नहीं है, डबल कर दिया, 2 थीटा क्या हो गया पाई बाई 4 क्या आ गया 45 डिग्री, दोनों तरफ tan ले लिया। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्केयर थीटा इक्वल टू tan 45 कितना 1। यहाँ आ गया 2 tan थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस tan स्केयर थीटा, टर्म्स को इधर ले आओ, tan स्केयर थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0। क्लियर है बेटा? अब एक इक्वेशन बन गई किसमें tan में, लेट tan थीटा को मैंने क्या मान लिया y मान लिया, ये क्या बन गया वाई स्केयर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इन tan है, आपने 10th क्लास में किया था, इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या आ गया a कितना आ गया 1, b कितना आ गया 2, c कितना आ गया -1। ठीक है, y की वैल्यू क्या है -b प्लस माइनस अंडर में b स्केयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, यही फॉर्मूला था, -2 प्लस माइनस 2 स्केयर 4 इंटू 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना 1। वाई की भी जगह वैल्यू पुट कर दो, वाई किसके इक्वल है tan थीटा के बराबर है, tan थीटा क्या आ गया -2 प्लस -4 प्लस 4 रूट 8 डिवाइड बाई 2, -2 प्लस -2 रूट 2 डिवाइड बाई 2, 2 कॉमन एंड कैंसिल, थीटा की जगह क्या आ गया पाई बाई 8 क्या आ गया -1 प्लस माइनस रूट 2 क्या आ गया -1 प्लस माइनस रूट 2। एज हमारे पास थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, थीटा हमारा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है ओलर पॉजिटिव। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओलर पॉजिटिव, tan पाई बाई 8 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पाई बाई 8 हमारा किस में है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओलर पॉजिटिव, तो बीच का नेगेटिव निगलेक्ट हो जाएगा, तो tan पाई बाई 8 क्या आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस रूट 2 या रूट 2 -1, दिस इज योर आंसर। क्लियर है बेटा? दोबारा से देखिए, थीटा पाई बाई 8 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 थीटा पाई बाई 4 हो गया, tan 2 थीटा इक्वल टू tan पाई बाई 4, tan 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्केयर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये टर्म इधर आ गई, tan स्केयर थीटा प्लस 2 tan थीटा -1, दिस इज क्वाड्रेटिक इन वाई स्केयर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करेंगे, a1 b2 c -1 y इक्वल टू -b प्लस -b स्केयर -4ac बाई 2a, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, 2 कॉमन कैंसिल, -1 प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, एज थीटा पाई बाई 8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओलर पॉजिटिव, तो बीच का नेगेटिव निगलेक्ट, ये आपका आंसर है। क्लियर है बेटा? ओके बेटा।